तो इसके पहले का जो पेपर सॉल्व किया था वो एक्चुअली 2010 का था, लेकिन वो वीडियो में 2009 लिखा गया गलती से। दिस इज द 2009, ये एक्चुअल 2009 का पेपर है। 2009 जवाहर नवोदय एंट्रेंस, मैथ्स का पेपर है ये, 5th स्टैंडर्ड के लिए, मतलब एडमिशन टू 6th स्टैंडर्ड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.01%, 0.01%, परसेंट मतलब 1/100। 0.01 को 100 से डिवाइड किया, मतलब डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, एक, दो, मतलब इसका आंसर आएगा 0.0001, विच इज डी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर 66720, आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 240, देन द थर्ड नंबर इज। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, वर्डिंग ट्विस्ट की है उसने। तीन नंबर है ए बी और सी, उनका प्रोडक्ट है 6720, उसमें से दो नंबर ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट है 240। तो ए इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 240 इंटू सी इज 6720। अभी अपने को 240 निकालना है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 240 ऑन बोथ साइड्स। तो 240 इंटू सी अपॉन 240 इज 6720 अपॉन 240, वन जा। तो ये अभी इसको कैलकुलेट करना है हमें, 672 डिवाइडेड बाय 24, 24 टू ज़ा 48, 24 थ्री ज़ा 72, टू ज़ा 48, 17 माइनस 8 9, 5 माइनस 4 1, 192। 24 इंटू 8 देखते हैं, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 90, 192। तो अभी मेरा डॉग कह रहा है कि वो आपको पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो उसको थोड़ा प्यार करके चुप करवा देते हैं। ठीक है। ओके। तो ये 28, फाइन। तो इसका आंसर है, कर्सर गायब हो गया था, 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 63, द वैल्यू ऑफ 3 5/9, 3 5/9 माइनस 1 7/9 प्लस 3 1/6। तो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है। इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 3 27 प्लस 5 32/9 माइनस 9 1 9 प्लस 7 16/9, 6 3 18 प्लस 1 19/6। इन दोनों को इवेल्युएट करते हैं। 32 माइनस 16 इज 16, 16/9 माइनस 19/6। 9 और 6 का एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ छोटे नंबर्स का। 9 और 6 का एलसीएम, तो बड़े नंबर का टेबल लिखो। 9 1 9, क्या 6 आता है, 9 6 इज नॉट 9। ठीक है, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 9 2 18, 18 इज डिविजिबल बाय 6, तो इसलिए 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। सो दिस इज इक्वल टू, 9 को 18 बनाना है, 9 इंटू 2 16 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। ओके, ये प्लस है, प्लस
19 इंटू 3, तो ये क्या बना 16 टू ज़ा 32, 32/18 प्लस 57/18, ये हो गया 89/18। ओके, 18 4 ज़ा 72, 72 प्लस 17, तो ये होगा 4 17/18, तो इसलिए ये है इसका आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ 1/250 इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फ्रैक्शन से डेसिमल बनाओ। 1/250, तो 250 है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 से, तो दैट ये 1000 बनेगा। तो दिस इज 4/1000, तो 3 बार 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 0.004, तो इसका आंसर आना चाहिए सी। 5008 इंटू 200, 5008 इंटू 200 करने के लिए हम करेंगे 5008 इंटू 2 इंटू 100, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1 1 0 10, ओके 10 100 और उसके ऊपर 2 0, 100 के ऊपर 2 0, तो इसका आंसर आना चाहिए ए है आंसर। ओके 66 देखते हैं अभी। What number should be added to the sum of this and this to get 10,000 as result? मतलब 4350 प्लस 2675, इसको एक नंबर ऐड करते हैं n, तो आंसर मिलेगा 10,000। पहले 4350 और 2675 का सम निकालते हैं। 2675, तो 5 7 + 5 12, 6 + 4 10 7, तो दिस इज 7025 प्लस n इज 10,000। तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट 7025 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, उसको चुप करा दिया, अभी वो टेंशन नहीं देगा थोड़ी देर, लेट्स सी, नहीं तो वो सिखाएगा आपको। तो दिस इज 7025 प्लस n माइनस 7025 इज 10,000 माइनस 7025, 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, 9 9 minus 7 2, 2975 आना चाहिए इसका आंसर। 66 का आंसर है 2975। 67 देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 67। When a number is divided by 15, 15 and 5 are obtained as quotient and remainder। तो अभी देखो, इसके लिए हमें जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो करना है। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम? समझ लो, अगर मैं 26 को 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर इज 0, तो इसको लिखते कैसे हैं? 26 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 प्लस 0। तो अगर मैं कोई नंबर है n, उसको d से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा q, यहाँ पे आएगा r, तो नंबर इज इक्वल टू, नंबर मेरा 26 है, वैसे n इक्वल टू d मतलब 13 इंटू q मतलब 2 प्लस रिमाइंडर r। ओके, एन डी क्यू आर। ओके, तो एन डी क्यू आर बिठाते हैं हम, एन डी क्यू आर, और इसका रिलेशन है n इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, n इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये टेबल आपको बनाना है, ये टेबल आप समझ लो। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड, नंबर है n डिवाइडेड बाय 15, 15 is the quotient and 5 is the remainder, 15 15s are 225, 225 plus 5 230,
तो इसका आंसर आना चाहिए 230। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज 4 नंबर्स। इनका सम यहाँ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 5005, 5055, 55055, 555, 5 4s are 20, 5 3s are 15 plus 2 17, 670 वाला कोई आंसर है क्या? 5005, 5 3s are 15, 5 5। अभी ये इसने जो दिया है उसमें तो 670 आ रहा है, लेकिन इसमें मिसप्रिंट होने का चांस है। 5005, 55005 है ये। ओके, 55005, तो ये आएगा 5, ये देखो ये सब सही है। 5 4s are 20, 5 2s are 10 plus 2 12, 6 5 3s are 15, 65 620, इसलिए इसका आंसर है 65 620। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट। ये सब 45 से चल रहे हैं, लेकिन ये 46 से शुरू हुआ, इसलिए ये आंसर होना चाहिए 46 506। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हुज ईच एवरी डिजिट इज डिफरेंट। सारे डिजिट्स डिफरेंट वाला नंबर चाहिए, तो ये तो चला गया। अभी 1032 1023 ये आंसर होना चाहिए 70th। ये देखते हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने बच्चे प्रेजेंट है? 30 के आसपास है, देखो 30 के आसपास। ओके, तो 71st का आंसर चाहिए सी। ओके, 9 क्वेश्चन बचे और 12 मिनट हुए। नेक्स्ट, अ बस स्टार्ट्स एट 10:25 AM फ्रॉम दिल्ली। तो इनके नवोदय के पेपर में ये बस निकलती है इतने बजे और इतने बजे पहुंचती है, कितना टाइम लगा, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। कितने बजे निकली? 10:25 AM, एंड रीचेज जयपुर एट 4:05 PM। व्हाट इज द टाइम फॉर ट्रैवलिंग? ठीक है, अभी 10:25 AM से 11 AM का देखते हैं। अभी इसको थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ 35 मिनट्स, 11 से 4 हुए 5 घंटे, और 35 + 5 हुए 40 मिनट। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ आपका 5 hours 40 मिनट। इसका आंसर होना चाहिए आपका 5 hours 40 मिनट। 72 का बी होना चाहिए आंसर, करेक्ट है। 73 लेते हैं। An amount becomes 2180 at the rate 9% simple interest, then what is the amount? देखो, इसमें कोई पैसे डिपॉजिट किए, उस पर इंटरेस्ट मिला PRT/100, और वो बना अमाउंट P+I। ओके, तो ये P+I जो बना, अमाउंट बिकम्स 2180, तो प्रिंसिपल है सपोज उसका N, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। ओके, एट द रेट ऑफ 9%, देन व्हाट इज द अमाउंट। अभी 73rd क्वेश्चन। फाइन, तो इसमें एक डेटा मिसिंग है जो मिसप्रिंट है, जो है टाइम का डेटा। एन अमाउंट बिकम्स 2180 एट द रेट ऑफ 9% सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो टाइम है 1 ईयर। ओके, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? PRT/100, अमाउंट कितना हुआ? N + 9N/100, ये है N/1, और वो कितना दिया है उसने अमाउंट? 2180। कितना दिया है उसने अमाउंट?
2180। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखो, यहाँ से करते हैं, n/1 प्लस 9n/100 इज इक्वल टू 2180। तो 1 और 100 का एलसीएम है 100, तो इसलिए यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 100 दिया, ये दोनों बन गए लाइक फ्रैक्शन। 100 प्लस 9 109, n/100 इज 2180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इज इक्वल टू 2180 इंटू 100/109। 109 2 ज़ा 218, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका आंसर है 2000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। On purchasing a watch for rupees 250, it is sold at 16% profit. Then what is the selling price? Selling price टेबल बनाओ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये याद रखना। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था? 250 रुपीज़। प्रॉफिट कितना है? 16% ऑफ 250, मतलब 16% मतलब 1/100 इंटू 250। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, 25 10 ज़ा 250, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, तो ये बन गया आपका 40 रुपीज़ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 250 प्लस 40 विच इज़ 290। 74th का डी। 75th देखते हैं। इन एनी लीप ईयर फर्स्ट February ऑन संडे एंड नॉट इज द डे ऑन 1st March। बहुत सिंपल है, कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, सीधा सीधा टेबल बनाओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, कैलेंडर बना दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पीछे संडे मत लिखना, ठीक है। तो संडे 1st February इज ऑन संडे, लीप ईयर मतलब 29 डेज। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। तो ये 29 हो गया फेब्रुआरी का, तो 1st March होगा मंडे। ओके, तो ये आंसर है मंडे। नेक्स्ट, अभी देखो, विच ग्रुप विल बी इन द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स। देखो ये क्या हुआ है, देखो ये 4 है, ये 4 6 ज़ा 24 है, और ये 4 और 24 को जोड़ के उन्होंने 3 डिजिट नंबर बना दिया। ऐसे ये 530, ये 636, तो ये 7 आएगा, 7 6 ज़ा 42, और नंबर आएगा 742, 742 एंड 742। नेक्स्ट 77 देखते हैं अभी। ओके, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द टेंस प्लेस ऑफ 12056? 12056, इस पे राउंड ऑफ करना है। इसके बाद क्या है? 6 जो है 5 से बड़ा, तो 56 का राउंड ऑफ क्या आएगा? 60, तो इसका राउंड ऑफ आएगा 12060। 77 का 12060। 78, इसको देखते हैं, 0.25 प्लस 0.50। ओके, 0.25, ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा डल प्रिंटेड है, तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। ये है 0.25 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाय 0.25, ये करने के बाद इंटू 4/9। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 0.25 मतलब 25/100 प्लस 50/100
हम लोग डिवीजन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही काम करते हैं। डिवाइडेड बाय 25/100 इंटू 4/9, दिस इज इक्वल टू 25/100। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल, 100/25 इंटू 4/, यहीं पे सॉल्व करते रहते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू 25/100, 25 2 ज़ा 100 1 ज़ा, तो 25/100 प्लस 2 इंटू 4/9। 25/100 क्या है? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये 1/4 प्लस 2 इंटू 4/9, ये 2/1 है। इनका एलसीएम क्या हुआ? 4 और 1 का 4, तो दिस इज 1/4 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 4 किया तो ये 2 इंटू 4 होगा, ओके, इंटू 4/, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 8/4 इंटू 4/, तो ये होगा 9/4 इंटू 4/9, तो इसका आंसर आ गया 1, ओके, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1। 79th देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द HCF ऑफ 37 111 एंड 222? 37 111 और 222, तो मुझे प्रैक्टिस की वजह से ये पता है कि 37 3 ज़ा 111, ठीक है, इसलिए इनका HCF आएगा 37 ही, लेकिन मैं मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। देखो 37 को, तो 111 को 37 से डिवाइड करो, 37 3 ज़ा 37 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 11, ठीक है। तो ये बना 111, तो 37 और 111 का एलसीएम है 37। अभी मैं निकालूंगा 37 और 222 का एलसीएम। 32 222 को 37 से डिवाइड करूंगा, तो 37 इंटू 6 देखते हैं, 7 6 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18, 2 222। आप सोचोगे कि मेरे को 222 37 इंटू 6 है, कैसे पता चला? देखो 37 इंटू 3 है 111, 111 इंटू 2 है 222, तो 37 इंटू 3 इंटू 2 है 222, जो है 37 इंटू 6, ओके। तो इन दोनों का एलसीएम भी 37 आया, इसलिए मेरा आंसर आएगा 37। 80th क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी जीरो विल बी देयर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 to 25 नंबर्स? अगर मैं 1 to 25 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जीरो कितने रहेंगे? देखो, जब मैं 11 और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज, ठीक है, या 11 और 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 11 2 ज़ा 22, एक जीरो आता है, ठीक है। तो इसका लॉजिक ऐसा है फाइन, कि दो नंबर को 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एडिशनल आता है, ओके। तो ये जब हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 25 करेंगे, तो इसके जितने भी जीरो आएंगे उसमें एक जीरो ऐड होगा, ओके फाइन। तो जब हम 1 to 10 मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 3 अप टू 10, उसके बाद 11 to 20, और उसके बाद 21 to 25। तो जो पहला ब्रैकेट है वो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट, ये सब मिला के हमें जो ज़ीरोज़ मिलेंगे वो
टोटल आंसर आएगा 6। तो इसका आंसर है 6 zeros। ठीक है, फाइन। चलो अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू।